बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन का आखिरी दिन, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले भारत ने 4 विकेटों से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ना सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका बल्कि वो ट्रॉफी भी आज अपनी ख़राब और पैथेटिक परफॉर्मेंस के बायस हमने भारत के हवाले कर दी। आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही जनाब टीम इंडिया की और 252 रन का जो टारगेट था वो टीम इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से हासिल किया। 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की और एक दफ़ा फिर साबित किया कि क्यों कर टीम इंडिया को मौजूदा दौर की मजबूत तरीन टीम कंसीडर किया जाता है और उनके प्लेयर्स को क्यों कर जो है वो यकीनी तौर पर जो आईसीसी की मुख्तलिफ रैंकिंग्स है उनमें क्यों कर जो है वो टॉप रैंकिंग में शामिल किया जाता है, क्योंकि टीम इंडिया टीम बन के खेलती है। वहाँ पर कोई बम्बई, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई बड़ौदा का प्लेयर नहीं होता। वो जब नीली जर्सी पहनते हैं, ब्लू शर्ट जब पहनते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि पाकिस्तान में कप्तानी के झगड़े हैं, पाकिस्तान में जो है वो रीजन के झगड़े हैं, पाकिस्तान में जो है वो दामादों के झगड़े हैं, पाकिस्तान में जो और बहुत सारे मसाइल हैं। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो है वो हमारी जड़ों में सराहियत कर चुका है। यही वजह है कि आज बड़े अफसोस की बात है और ये बात शायद मेरी टीवी पे कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आवाम की आवाज़ हूँ, आवाम का प्रोग्राम करता हूँ कि आज जनाब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, हमारी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हो चुकी है कि वो टीम इंडिया की ब्लू शर्ट पहन के ग्राउंड में बैठे नज़र आते हैं और टीम इंडिया को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। यकीनी तौर पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए ये बात बड़ी लम्हा फिक्रिया होगी और यकीनी तौर पे काबिल कबूल भी नहीं होगी, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी ख़राब है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते। अब हम टीम इंडिया की जानिब और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स की जानिब देखना शुरू हो गए हैं। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न सिर्फ पाकिस्तान की कारकर्दगी को बल्कि जिस तरह से यहाँ पे एक जर्नी रही है टीम इंडिया की, जिस तरह से उसने कामयाबी हासिल की है उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ क्रेडिट न्यूजीलैंड को भी जाता है कि जिसने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और वन साइडेड मैच ये होने नहीं दिया। मेरे साथ मौजूद हैं आज 3 बड़े ज़बरदस्त गेस्ट इस स्पेशल ट्रांसमिशन की फाइनल ट्रांसमिशन में। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, तौसीफ अहमद साहब को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अली, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का फाइनल? फाइनल तो जो है उस पर तो हम बात करेंगे ही, बट अच्छा टाइम गुजरा और सुकून से तो नहीं कहूँगा कि गुजरा, लेकिन हमने आपको क्रिकेटिंग उसमें देखें आप तो आज क्रिकेट की जीत मेरे हिसाब से हुई है। क्रिकेट की जीत है। दूसरी जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के वाले से इंतहाई कद आवर शख्सियत और हम बड़े मशकूर हैं इनके कि इन्होंने हमारी खुसूसी दावत पर इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला और थ्रू आउट द ट्रांसमिशन इनका तावन, इनकी रहनुमाई हमें हासिल रही और इस ट्रांसमिशन को इनकी मौजूदगी में मजीद 4 चांद लग गए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है अब्दुल वाजिद भट्टी साहब। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वेलकम। शुक्रिया अली आपका और फैज़ान मुस्तफ़ा का जो आपके प्रोड्यूसर हैं कि आपने हमें मौका दिया। लेकिन आज मुझे फाइनल में एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का होस्ट था और मोहसिन नकवी साहब आईसीसी के वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेज पर मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नजर नहीं आई। बिल्कुल, इस पर बात भी करेंगे और अपकमिंग एसीसी के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। तीसरी जो शख्सियत मौजूद हैं, आपने मेरे दोनों मौजूद गेस्ट को देखा होगा कि दोनों ब्लैक में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी का तो कोई आलम ही नहीं है क्योंकि टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आज इनका दिन है, आज ये गरजेंगे भी, आज ये बरसेंगे भी और आज हम इनको खामोशी से सुनेंगे भी, क्योंकि आज टीम इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को अपने हाथों में उठा लिया। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो सरफराज के हाथों में थी आज रोहित शर्मा को ट्रांसफ़र हो गई है। आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में जो बेहतर खेला वो ट्रॉफी ले उड़ा। आपके हाथ कमज़ोर थे, आपकी टांगें कमज़ोर थी, आपकी सोच कमज़ोर थी, आपकी प्लेइंग 11 कमज़ोर थी, आपके फैंस कमज़ोर थे क्योंकि आप धोखा देने में मास्टर हैं अपने लोगों को, ठीक है। तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। भट्टी साहब ने सही तरफ इशारा किया कि ये सवाल तो मोहसिन नकवी से होना चाहिए कि भैया आप ही के घर में आप ही की चीज़ थी, ठीक है, आप ही लोगों को खुशामदीद कह रहे थे और आप ही इसमें शामिल नहीं थे, ऐसा क्या हो गया? पहले इस पर ज़रूर बात करेंगे, इस मुद्दे को ज़रूर हम टच भी करेंगे, लेकिन तौसीफ भाई जिस तरह टीम इंडिया आज खेली है, हमारे जो आकिब जावेद साहब थे वो मुसलसल ये बात कहते नजर आए कि जनाब हमारी स्ट्रेंथ जो है हमारे फास्ट बॉलर हैं, दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हमारे पास हैं और इन फास्ट बॉलर से हम जीत जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि 4 स्पिनर के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरी है। बतौर स्पिनर आपके लिए तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ आकिब जावेद ने क्या सोच के इस तरह से फैसले किए हैं? देखिए अली, पहले तो ये कि अगर ये काला कलर मेरा और भट्टी साहब का है तो अगर कोई कुछ और सोचना चाहता है तो सोच ले, मगर ये इत्तेफाक है कि हम ये पहने में
दूसरी बात, आपने जिस टीम की बात, क्रिकेट पे अफसोस हो अपनी नहीं, लेकिन हम जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट पे शोक तो मना रहे हैं ना। अफसोस तो है ना, हमारी पाकिस्तान मेजबान क्रिकेट पे शौक इतना मना बड़ा रहे हैं। हमारा ये बात सही। क्रिकेट का बैकग्राउंड, इतनी बड़ी हिस्ट्री और Rich history हमारी, टूर्नामेंट में बेशक, हम बिल्कुल। कहीं नजर नहीं आए। बिल्कुल सही दुआएं कहा। करवाएं ना, रमजान चल रहा है, दुआएं करवाएं, शायद अब दुआओं से खड़ी हो जाए। अब हम उस पर आ जाते हैं। और सच्ची बात यह है कि आज मैं था इंडियन एक चैनल पे था और 15-1 मिनट मैंने वहाँ बात की थी। तो वहाँ स्टार्टिंग ही उन्होंने मुझसे जो की, पहले शुक्रिया जी आप आए, ठीक है। उसमें 2-3 बैठे हुए थे, एक तो लेग स्पिनर उनके पुराने थे वो, और 2-3 और 2 पाकिस्तानी जो है जर्नलिस्ट भी उसमें बैठे थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बात की कि सुना है कि आपके यहाँ लोग बद्दुआएं कर रहे हैं कि जो है वो इंडिया हार जाए। तो मैंने कहा यार आप स्टार्टिंग ही ऐसे कर रहे हैं जिससे मैं इस टाइप की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेटर हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट को ज़्यादा देखता हूँ। मैं ये हमारी एक्चुअल लड़ाई जो है ना, वो आवाम की लड़ाई दूसरी है। हम क्रिकेटर की लड़ाई एज सच नहीं है। हाँ, जो अच्छा खेलता है हम उस पर बात करते हैं। और मेरा ख्याल है ये आपका क्वेश्चन उन लोगों से करें जो कर रहे हैं, और आपके लोग भी वहाँ गए हुए थे, सारा कुछ था, सब कुछ था। बट आई थिंक मेरा ख्याल, खैर ये तो अपनी जगह हुआ। वो जो आप बात कर रहे हैं, जो होमवर्क करके आए थे लोग सारी टीमों में, उनका नतीजा हमने बहुत चीज़ों में देख लिया। चाहे फील्डिंग में देखें, चाहे बॉलिंग में देखें, चाहे बैटिंग में देखें, वो अपना होमवर्क करके आए थे। और होमवर्क क्या था कि हम एशिया के उसमें जा रहे हैं, क्या चीज़ होगी जो हम करेंगे। आप एक तरफ ये लेके बैठते हैं कि इंडिया जो है वो एडवांटेज उसको मिल गया। देखिए, अब आप कितना भी रोते गाते रहो, मैं आपको सच बोलूं, जो कुछ हुआ उसको छोड़ के आप लोग सब एग्री किए कि वहाँ हमें जाना है, एक जगह खेलना है, और इन लोगों ने वहाँ खेलना है, ठीक है। अब इसमें रोने गाने की मुझे तो कहीं से नहीं लगती। एडवांटेज है, बिल्कुल ठीक है, एडवांटेज था। तो भाई उस वक्त क्यों नहीं बोला? उस वक्त बात करते ना आईसीसी के, इनको एक जगह क्यों खिला रहे हो आप, कहीं और खिलाते। तो ये बेकार की बात है। अब उनकी टीम पे अगर मैं आ जाता हूँ तो उसमें कहने में कोई आर नहीं है कि आपका वरुण था ही नहीं, जसवाल की जगह लाया उसको, लेके आए। उन्होंने देखा कि भाई प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें नजर आया, उन्होंने कहा हम ये कर, ये वो होमवर्क कर रहे थे। न्यूजीलैंड अपने 2 स्पिनर बेस्ट लेके आई, सब लोग अपने हिसाब से लेके आए। आप वही आपने जो बात की कि फास्ट बॉलर हमारे ये, दरअसल वो समझ रहे थे कि शायद मैं इतने दिनों में रिवर्स स्विंग यानी वो बॉल छील छाल के सब बता दूंगा कि हाँ भाई देखो ये हाल है, क्योंकि पिच तो जो थी, मगर वो उसमें नहीं थे कि वो टाइम गुजर गया। क्योंकि उस वक्त एक बॉल यूज़ होती थी और उस बॉल को आप जो भी चाहे कर लो। और आपने टीवी पे बैठ के कहा, मैं नहीं ये बात कर, आपने टीवी पे बैठ के कहा कि जो है हम लोग इस तरह करते हैं, और लोगों ने इतना किया कि आपको आईसीसी को 2 बॉलें लगानी पड़ी, और उसका नतीजा आपने देख लिया। फिर भी आपकी हठधर्मी देखिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो फास्ट बॉलर, मैं तो फास्ट बॉलर। क्या मजाक बनाया हुआ है। मतलब देखिए, ये ऐसे ही होगा, आए ठीक, पता नहीं किया, गरक किया और चले गए। गलत क्या आप समझते हैं सर कि इंडिया का एडवांटेज था? क्योंकि हमारे पास भी तो एडवांटेज था, हम भी तो कहीं जाके जो है वो पर्थ में नहीं खेल रहे थे, हम भी तो जाके कराची में, पिंडी में, लाहौर में खेल रहे थे ना। हमारे पास एडवांटेज था, हमने तो वो खो दिया। देखिए, अब ये चीज़ तो बेकार है कि जी इतने हज़ार किलोमीटर को पैदल थोड़ी सफ़र किया है, चार्टर्ड फ्लाइटों पे सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा ना, बजाय ये कि हम दूसरों की अच्छाइयाँ जो हैं उनमें से कीड़े निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमने, जब तक ये रौनक रहेगी ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो समझेंगे कि जी हम तो आज इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, हमें कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो आपका तो नहीं बिगड़ा, आपके जो लाखों करोड़ों देखने वाले हैं इस खेल को, वो तो मायूसी का शिकार है। वो आपने बताया कि इंडिया की शर्टें पहन के बैठे हुए हैं। देखिए ना, यही लोग जब टेलीविज़न पे बैठते हैं तो इनकी कहानियाँ कुछ और होती हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं, उस पानी में पता नहीं क्या तासीर है कि वहाँ जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिरोजपुर रोड और लिबर्टी से एंटर हो जाते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। देखिए, दुनिया में अली सलमान
एक सिस्टम हर जगह राइज है, इस इदारे में भी होगा, आप जहाँ काम करते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ, कि सज़ा और जज़ा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको तनख्वाह आपकी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा। अगर ख़राब कर रहे हैं तो ज़ाहिर इदारा फिर आपको पहले वार्न करेगा, हो सकता है नौकरी से महरूम हो जाएं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो स्याह करें सफ़ेद करें, वो कह रहे हैं जी हम ही सब कुछ हैं। तो मेरा ख्याल जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त मनसब पर बैठे हुए, उनको सोचना चाहिए कि भाई यही एक खेल रह गया पाकिस्तान में। हॉकी और स्क्वाश तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हमने 14-15 अरब रुपए ग्राउंड्स पे लगा लिए, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसपे इस 15 अरब का मेजर पैसा जो था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगा, और पाकिस्तान टीम ने वहाँ एक मैच भी नहीं खेला। ये भी एक अफसोसनाक बात है। तो मेरा ख्याल है अब हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड आपने टीम सेलेक्ट कर ली, वो भी गलत टीम सेलेक्ट हुई है। उसके बाद तो आप अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लें। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। सर एक्शन क्या लेंगे? अभी तो और ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसको जरा आगे चल के मजीद शो में डिस्कस करेंगे। जरा समरी दिखाइएगा जनाब, क्या रहा? फिर रफी भाई से जरा पूछते हैं कि इस मैच में जहां पे टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और 4 स्पिनर के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरी और उसके बाद उसने यहाँ पे 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। समरी है जनाब कि न्यूजीलैंड ने 251 रन स्कोर किए, 7 विकेटों के नुकसान में 63 रन की इनिंग मिचेल ने खेली। इसके अलावा ब्रेस्टवेल 53 रन बनाने में कामयाब रहे। राचिन ने 37 रन स्कोर किए। और देखें आप कि टीम इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने जो है मजमूई तौर पर 5 विकेटें हासिल की और जवाब में मतलूबा टारगेट रोहित शर्मा के शानदार 76 रन की बदौलत हासिल कर लिया और साथ साथ शिराज अय्यर ने उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। फिर केएल राहुल ने आके जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। इफ़ी भाई एक टीम बैलेंस नज़र आ रही है, बड़ी कंपोज काम नज़र आ रही है, कोई जल्दी नहीं। और आप देखें कि अकाउंटेबिलिटी से अभी बात कर रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने इंतजार किया कि आज का फाइनल हो जाए, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए जाएंगे। नहीं अली, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मुश्किल ट्रॉफी थी टीम इंडिया के लिए। कहने को वो बड़ी मजबूत टीम है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी आ रही है, 4 स्पिनर उन्होंने डाले हुए, मगर यही गौतम गंभीर थे जब पहला अपना टूर किया उन्होंने श्रीलंका, वहाँ सीरीज हार गए, उसके बाद बीजीटी में गए, वहाँ पर शिकस्त हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर, उनके पेट को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, ना जाने कितना कब रिटायर होंगे, क्या क्या नहीं बोला गया। मैं एक बात बताऊं अली, हम अभी मेरे दोनों सीनियर बैठे में, इन्होंने जिस इमोशंस का इजहार किया है मैं तो बता भी नहीं सकता हमारे पाकिस्तान में लोगों के क्या इमोशंस होंगे। आप इंडिया को जीतता हुआ देख रहे हैं जो आपका इस फॉर्मेट पे सबसे बड़ा कंपेटिटर था और आप होस्ट थे, आप चाहते थे कि आपकी फाइनल लाहौर में खेला जाए, मगर बात वो ये ना कि यार जो टीम मराइल से गुजरती है, इंडिया बहुत मराइल से गुजरा है, जितनी क्रिटिसिज्म इंडिया में होती है और क्या क्या नहीं होता उन लोगों उन खिलाड़ियों, आग नहीं लगती उनके घरों को, नहीं लगी वहां पे आग, पथराव नहीं हुआ लोगों के घरों के अंदर। विराट कोहली की बेटी को लेके वो जो आदमी पकड़ा गया था, क्या नहीं होता वहां पे यार? आप हमने देखा क्या क्रिटिसिज्म? कुछ भी नहीं देखा। अबे ये तो भाग जाते हैं इधर उधर, कोई मक्के चला गया, कोई मदीने चला गया, कोई तस्बीह हो, कोई टोपी लेके रीलें बन रही हैं। यहाँ तो क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दिया हमने तो मुर्दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शरावत का करना क्या है? ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ये क्यों नहीं आ रहा? हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा? अबे ठंडा है, ठंडे क्या भाड़ में? संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। उन पे क्रिटिसिज्म ज्यादा है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अभी तौसीफ भाई ने नाम लिया था वरुण चक्रवर्ती का, जिसके चक्रव्यूह में चैंपियंस ट्रॉफी के हर बैट्समैन फंस गया। कैसे बताया उसने? कहा आज कि यार मेरे लिए बड़ा ड्रॉना ख्वाब था दुबई 2021, मैं भुगत चुका हूं यहां पर, मगर अब मैंने इस ख्वाब को बदलना है। सुहाना ख्वाब शुरू हो गया उनका आज से, उस पर जिम्मेदारी थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अली हर खिलाड़ी पूरा था, हर खिलाड़ी हर बराइल से गुजर के आया था। यहाँ पर किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म बनती नहीं थी सिवाय उसकी परफॉर्मेंस को लेके कि यार गिवन डे पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने। ठीक है, हम यहाँ पर अपने मुर्दों के ऊपर बैठे हुए अभी तक आया कर रहे हैं, और अभी भी जो न्यूजीलैंड जा रही है उस पर भी 10 आरा हो सकती है लोगों की। ये कैसे आया? ये क्या कप्तान पे ही ले लिया आप?
कि कैसे कोई वाइस कप्तान आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बेस्ट खेला उसके लिए तारीफ करें। आप अगर सीख सकते हैं उनसे तो सीखें कि वो क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। सीखना जो है वो प्लेयर्स को ही नहीं सीखना है, सीखना हमारे जो पीसीबी में करता धरता है उनको भी सीखना है कि वो किस तरह अपने सिस्टम को लेके चल रहे हैं और फिर टीम उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। आप यहाँ पे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कामयाबी दिलाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त नया एक फंडा खुला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को। भट्टी साहब, आज जिस तरह हम देख रहे थे कि टीम इंडिया का जो है बीसीसीआई उसने वेट किया कि आज के बाद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करेंगे, और आज रोहित शर्मा ने साबित किया कि मुश्किल वक्त में ही बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म करता है। इससे पहले विराट कोहली ने परफॉर्म किया T20 में, थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप जो है वो फेल होते नजर आए, लेकिन फाइनल में उन्होंने जो जबरदस्त इनिंग खेली उसने टीम इंडिया को ट्रॉफी जितवाई। आज रोहित शर्मा ने वो रोल प्ले किया जो विराट कोहली ने किया था। तो अभी भी आपको लगता है कि विराट कोहली की, रोहित शर्मा की और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स की टीम इंडिया को जरूरत है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो बीसीसीआई की कितनी स्ट्रांग है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि वो हार्दिक पांड्या ने जो आखिर में 12-14 रन बनाए, उससे उसने कहा कि मैं जिस पोजीशन पे आता हूँ या तो मुझे हीरो बनना होता है या मुझे जीरो बनना होता है। लेकिन इस टीम की आप खूबसूरती देखें ना, शुभमन गिल ऊपर से देख लें, रोहित शर्मा देख लें, विराट कोहली आज 1 रन पर आउट हो गए, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं क्यों जी। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मसीहा है, अभी तक वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। अरे भाई, उसको अपने घर तो आने दें। साइम अयूब आके क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा देगा? फ़खर जमान नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बैठ गई। वहाँ इंडिविजुअल्स पे टीम नहीं बन रही, वहाँ हर आदमी अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो बुमराह नहीं था ना, उसके बावजूद जीत गए। और 6-7 महीने में उन्होंने दूसरा आईसीसी इवेंट जीता है, 1.5 साल में तीसरा आईसीसी का फाइनल खेला है। तो मतलब उसको तो आप वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं हरा पा रहे, अमेरिका में भी नहीं हरा पा रहे, अभी दुबई में भी आप उससे हार गए। तो मतलब वो वहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कहानी इतनी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ चलती है कि प्लेयर्स एजेंट जो हैं वो कहानी लेके चलते हैं, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। देखें, जब इदारा कमज़ोर हो जाए, इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए, तो फिर रिजल्ट यही आएंगे। ठीक है। तो जी, आपको क्या लगता है कि जो ये हमारे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि जी हमारे पास साइम अयूब होता तो हम पता नहीं क्या कर जाते, फ़खर जमान अगर पूरा टूर्नामेंट खेलता हम क्या कर जाते, वहाँ पे बुमराह नहीं है, वहाँ पे सिराज नहीं है, उसके बावजूद वो जीत रहे। बल्कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि विराट कोहली से कहा गया आप पाकिस्तान टीम से बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा जब भी इनके पास बैठो तो ये लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहे होते हैं, हैवी बाइक्स की बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट तो इनकी नज़र ही नहीं आती कहीं। देखो अली, सबसे मेन चीज़ आप भट्टी साहब ने जो कहा कि साइम नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, क्यों नहीं था? इसका कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं था? आप सब जिम्मेदार हो भाई, हम भी जिम्मेदार हैं इसके। इस वक्त हमने मुंह अपने इसलिए बंद किए कि आप कप्तान और कोच जो है आपका कहता था ऐसा है, हाँ जी, वो टाइम में हम ये करते थे क्या, अच्छा जी टीम ले लो। जब आपको कहा गया कि कुछ खिला के देख लो, नहीं। अभी इस टाइम में आपने लाके 1-2 प्लेयरों को खिलाया और अब फिर आप देख लें आपने क्या अचर किया जो टीम आप भेज रहे हैं। ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होने वाली नहीं है। फिर सोने पे सुहागा। यार मुझे तो इस वक्त अफसोस इसलिए हो रहा है, चाहे किसी को बुरा लगे, कि भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा इवेंट और हमारा आदमी वहाँ कोई स्टेज पे मौजूद नहीं है। इससे आपको अंदाज़ा नहीं होता। और सिर्फ आप इंडिया के ही पीछे क्यों लग गए हो यार? आपने क्या मतलब वो किया है कि आप उनके पीछे लग गए? लोगों ने होमवर्क किया, आपने होमवर्क नहीं किया। आप अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हो, जिसका जिक्र अभी आप थोड़ी देर में करने वाले हो कि हमारे मेंटोर खेल रहे हैं सारे। तो क्यों खेल रहे थे मेंटोर, बताओ तो? इसका मतलब पावर है। मेंटोर्स का इंचार्ज भी खेल रहा है, इंचार्ज भी अब खेल रहा है, रियाज भी नेशनल T20 खेल रहा है। वही तो उस लिहाज से मैं कहता हूं कि देखिए क्या कुछ कहे आदमी, क्या कुछ कहे। जिस टीम के हम बारे में बात कर रहे हैं, मैं चले इंडिया को नहीं करता, वो कहेंगे भाई इंडिया की बात, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। जरा देखें तो किस तरह खेला उन्होंने। हमें पता था गोरों का कि ये फंसते हैं स्पिनर पे, लेकिन इंडिया की बात मैं सिर्फ ये कहूँगा, उनको जरूरत नहीं है टॉस इस वक्त कि टॉस जीते तो कुछ हो। वो चेजर भी बहुत अच्छे हैं, वो जब पहले बैटिंग करते हैं वो रन्स भी बना लेते हैं।
खत्म हो गई बात। यही एक अच्छी टीम की निशानी है। चाहे और दूसरी भी टीम है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 प्लेयर चले गए थे, क्या उन्होंने अच्छा नहीं खेला? खेला उन्होंने अच्छा, ऐसा नहीं है। 7 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के। अब आप बताइए ना, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। हमारा मैक हेनरी की एब्सेंस में इतना लंबा मैच लेकर आ गए ना, हमारा विलियमसन भी नहीं था, हमारा एक चला गया। हाँ। उस पे गीत गा रहे हैं भाई, वो नहीं था। कल अली सलमान खबर ये आई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में हम बांग्लादेश जाके व्हाइट बॉल सीरीज खेलेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये मकाम है कि जो लोअर टियर की टीमें हैं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, हम उनसे सीरीज प्लान कर रहे हैं। अरे भाई, आप ऑस्ट्रेलिया से खेलें, आप साउथ अफ्रीका से खेलें, न्यूजीलैंड से खेलने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। जीतेंगे तो फिर प्राइड बहाल होगी ना, उनसे कुछ तो चांस है। अगर हार गए अगर मोस्टली चांसेस है कि हार ही जाएंगे, क्योंकि उनसे भी हम सीखेंगे। इफ भाई अब इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी है या इंडिया ने राइवलरी जिंदा रखी हुई है बस, क्योंकि अब हमें नजर तो नहीं आता कोई राइवलरी है। यार पाकिस्तान ने तो अपने टैलेंट का गला दबा दिया, तो राइवलरी को कहां जिंदा रखेंगे। और इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो खामोश हैं और पसे पर्दा देखने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं उठाते। 90s की जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये आई वॉश है। इन 90s के जो प्लेयर्स का अचानक से हमने देखा कि एक कैंपेन चली है, इस प्राइम से उठी थी ये बात। मैं ये तो कीचड़ एक दूसरे पे मल रहे हैं, कीचड़ मल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं कर रहे। अली देखें, तवज्जो तो इस पे से नहीं हट सकती। उसकी वजह ये है कि जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए ना कि भैया जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस उस पे से तवज्जो नहीं हटा, ये वाकई लेजेंड है या लानत है, ये पता चल जाना चाहिए ना यार। 90s के जो आपके जो तसव्वुराती लेजेंड हैं, खुद साख्ता लेजेंड अपने आप को बनाया हुआ है, वाकई वो गेम के लेजेंड हैं या किसी और लानत के लेजेंड है, वो ये भी पता चल जाना चाहिए। अब तो लोग कह रहे हैं कि यार उस कमीशन की कुछ रिपोर्टें टेम्पर भी हो गई हैं, यहाँ तक चीज़ें चल रही हैं, मतलब इस हद तक नीचे जा चुकी हैं चीज़ें। शक मुझे भी हुआ था जब एहसान मानी ने आउट ऑफ द वे जाकर ये कह दिया कि कयूम कमीशन की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी है, और 1 घंटे के बाद ही उन्होंने बदल दिया था अपना बयान। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अली, जब आप में नेशनलिज्म की कमी होगी ना, आप इधर आ जाए, ठीक है। वॉटमोर का इंटरव्यू था, वॉटमोर ने अपने इंटरव्यू में बहुत ही लंबा किस्सा सुनाया और उसके बाद बताया कि यार यहाँ के तो लोग साले रीजनलिज्म में ही पड़े हुए हैं, बटे हुए हैं, रीजन में बटे हुए लोग हैं ये लोग। इनमें नेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है। कुछ अरसे के बाद ही वॉटमोर का किस्सा तमाम कर दिया गया, चलो भाई तुम भी निकलो, तुम ये क्या बात कर दी, तुम्हें इस बात के पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर गैरी कस्टन की रिपोर्ट शायद नहीं करी, वो पता चलती ना लोगों को कि यार आखिर सियासत हो क्या रही है, ये कौन से लोग हैं जो क्रिकेट के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। यहाँ धंधा चल रहे हैं यार, ये क्रिकेट थोड़ी हो रही है अली कोई। अभी ये बता रहे हैं कि मेंटोर क्रिकेट खेल रहे हैं। कल मैं सुन रहा था सकलैन कह रहे हैं कि अभी तक तो मेंटोर को अपना रोल ही नहीं पता चला, उनको एम्पावर ही नहीं किया गया, और दूसरी तरफ ये बताया नहीं गया वो करेंगे क्या। सकलैन कह रहे हैं कि मेंटोर का रोल नहीं पता, और शुएब मलिक कह रहे हैं कि मैं पाथवे देकर आया हूं, सब कुछ मैं बताकर आया हूं। तो आपस में सब आप एक पेज पे नहीं है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी। आज जनाब टीम इंडिया ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली, फाइनल अपने नाम कर लिया, और दुबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान लुकमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सलमान बताइएगा क्या इस वक्त चल रहा है। आज बिल्कुल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है आज जो है भारत ने जीत ली, और न्यूजीलैंड के खिलाफ आज मैच जो है भारत ने अपने नाम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि शायकीन जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ फैमिलीज भी आज बड़ी तादाद में आई थी जिन्होंने आज का जो है मैच देखा। और अगर बात की जाए स्कोर के हवाले से, तो न्यूजीलैंड ने जब पहले बैटिंग की उनका इतना तकरीबन 252 के करीब स्कोर किया था, जिसको इंडिया ने दोबारा खेलना जब शुरू किया, तो जब इंडिया की बारी आई तो उसके अंदर जो है इंडिया ने अच्छी रन्स बनाए, लेकिन दरमियान में मैच जब था थोड़ा सा 1 साइडेड हो गया, फिर 2 साइडेड हो गया, फिर उसके बाद जो है आखिर में जो है एक राहुल ने जो है चौका लगाकर जो है इंडिया को जो है फतह दिलवाई। और आज जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया अपने नाम कर गया। और यहाँ पर ज्यादातर तो क्राउड था वो इंडियंस था, क्योंकि दुबई के अंदर जो है ज्यादातर क्राउड जो है इंडिया का ही है, और न्यूजीलैंड के लिए सपोर्टर जो थे वो इतने ज्यादा नजर नहीं है, और पूरा स्टेडियम फुल था। कई लोगों ने अपने घरों में दफातर में भी मैच देखा। आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो है शायकीन अभी भी आना शुरू हो गए, और सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताएगा आज का मैच कैसा रहा और क्या कहेंगे इस हवाले से आप। अच्छा मैच था। अच्छा मैच। तो कौन सी टीम को सपोर्ट किया, न्यूजीलैंड या इंडिया? इंडिया। ये देख सकते हैं आप, इनका कहना है कि इंडिया को सपोर्ट किया था, इंडियन से सपोर्ट ज्यादा थी। और इसके साथ साथ अभी भी लोग जो है बड़ी तादाद में स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट एशिया कप की बातें हो रही है कि एशिया कप भी जो है दुबई में जो है होगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा दुबई में होगा या श्रीलंका में होगा। और इसके साथ साथ तमाम तर लोग जो आप देख सकते होंगे यहाँ पर आ रहे हैं, फैंस आ रहे हैं। और इसके अलावा भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? बहुत अच्छा मैच हुआ, जो कप्तानी है ना
अपने इंडिया की एक नंबर है रोहित शर्मा भाई। जैसे अपना इंडिया क्रिकेट टीम को विराट कोहली को और रोहित शर्मा को जैसे कोचा जा रहा था, उन्होंने बता दिया मैच जीत के बाब तो बाब होता है। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि जो इंडिया की टीम थी वो फेवरेट थी, बहरहाल ये कि तमाम तर शायकीन स्टेडियम से बाहर आ चुके हैं और आज का जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है फाइनल इंडिया जीत चुका है जी। थैंक यू सो मच सलमान, हमें अपडेट कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरह इंडियन जो फैंस हैं उनके जो चेहरे पे उनकी मुस्कुराहटें हैं, रुखसार उनके जो है वो तमतमा रहे हैं, जीत की एक फातिहाना मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है। और जो उन्होंने कहा कि बाप तो बाप होता है, हम डिज़र्व करते हैं कि हम इस तरह के अब जुमले सुने, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है। किस तरह से हम इनको जवाब दें, ये पाकिस्तान टीम शायद सोच नहीं रही है, ना मोहसिन नकवी साहब शायद सोच रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टीम इंडिया ने आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान से जो डिफेंडिंग चैंपियन था उससे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एजाज़ अपने नाम कर लिया। और हम जो देख रहे हैं मुख्तलिफ रिपोर्टें मुख्तलिफ चैनल पे भी चल रही हैं, सलमान लुकमान भी हमें अपडेट वहाँ से कर रहे हैं। फैंस इंडिया के ये कह रहे हैं कि बाप तो बाप होता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें अब ये सब सुनना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इफ़े भाई, अब तो आप जो क्रिकेट अब्बू कहते थे, अब तो एक आम आदमी भी ये बातें कर रहा है। नहीं मतलब इसका क्रिकेट बाप तो बाप ऐसे या तफरी चलती है, तो सोशल मीडिया की जुमले हैं। और आपके पास से जब जाएगा तो पड़ोसी संडे कैसा रहा, तो आगे से कुछ तो जवाब आएगा ही ना, कुछ ना कुछ। तो वहां से शुरू हुआ ना, संडे को तो इरफान पठान ने शुरू किया था ना। मैं कह रहा हूँ उनकी चीजें नजर नहीं आती ना आपको असल में। अली इसमें क्रिकेट ही है ना। आप अब इन चीजों आपने कहा ना, अब सुनना पड़ेंगी ये चीजें, तो आप गेम से नीचे चले गए। आपने गेम में आप एटलीस्ट इंडिया से तो मुकाबला रखते हैं यार अपना, भले नेपाल से हार जाते, ठीक है, भले बाइडन के लड़कों से हार गया। मैं तो जब सोचता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होता ना उस वक्त, खुदा की कसम वो इनको पकड़ के बंद कर देता सारे खिलाड़ियों को, तुम्हारी ऐसी की तैसी हैं, इनसे हार गए तुम, हमारी टीम से हार गए, इनका बजट बनाना पड़ेगा, इनका क्रिकेट बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार आपने गेम से जब पीछे हो जाएंगे तो आपको सारे जुमले आप अपने ऊपर लगेंगे। मजे उस वक्त होते हैं जब कहीं ना कहीं कंपेटिटिव होती है चीजें। अब पाकिस्तान को दोबारा से भैया क्रिकेट में आने के लिए अपना कोई एक राइवल ढूंढना पड़ेगा। अब श्रीलंका बना ले, बांग्लादेश से भट्टी साहब, अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान भी शायद खेलने को राजी ना हो, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की इंडस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीआरपी ज्यादा है भैया इस वक्त दुनिया भर में क्रिकेट की। आपके पास नाम नेहाद लोग हैं, वही जो मोहल्ले में जिनको लोग किसी को किंग कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को यही रह गया बस। अब ये दुनिया में आपको रचिन रविंद्रा टॉप स्कोरर है, वरुण चक्रवर्ती बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, मैट हेनरी बॉलर में आ रहा है, आपका कोई है इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि किन लोगों पे आप सवारी कर रहे थे, वो तो गधे निकले सारे, आप तो घोड़ा समझ के बैठे रहे उसके ऊपर। तो और अभी भी समझ रहे हैं, अभी भी आप समझते हैं, अभी पीएसएल आएगी सब घोड़े बन जाएंगे। और ये कह रहे हैं क्रिकेटर्स के पीएसएल आएगी सब यही परफॉर्मेंस देंगे। तो सिर्फ आपको कितना अफसोस होते हैं सुन के, क्योंकि आपने तो रिच हिस्ट्री देखी है, शारजा में आपका सिंगल, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया कप में जो आपने सिंगल लिया, मियादाद साहब ने छक्का लगाया, पाकिस्तान को एक जीत का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, नेहरू कप पाकिस्तान जीता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जावेद मियादाद का छक्का इतना बड़ा है कि जब आज अक्षर ने एक शॉट खेला और वो गैर जरूरी शॉट था, आउट हुए हैं, तो सुनील गावस्कर ने उस पर जावेद भाई को ऐड किया है। उसने बोला जावेद ने जो ग्लोरी दी है, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, उसने इस फॉर्मेट को ग्लोरी दी है। और आज भी दुनिया का कोई भी खिलाड़ी ग्लोरी के लिए खेलना चाहता है कि मैं छक्का मार के इस ग्लोरी को कंधा किसने दिया? वो हमारे तौसीफ भाई ने दिया। कितना अफसोस होता है सर आपको सुन के, जब आप सुनते बाप बाप होता है, क्योंकि आपने तो वहां इंडियन क्रिकेट को खड़ा कर दिया था कि शारजा इज द हारजा फॉर इंडियन क्रिकेट। एक तो ये लैंग्वेज जो अब शुरू हो गई है ना, ये तो बहुत ही जाहिर है, दोनों तरफ सोशल मीडिया का दौर है ना अब तो, ठीक है वो अपनी जगह है, बट जाहिर है थोड़ा सा लिहाज हर लिहाज से करना चाहिए। और जाहिर है आप करोगे तो दूसरा भी करेगा इन चीज़ का। जहाँ तक उसकी आपने बात की, देखिए वो अक्षर की बात की, बिल्कुल अगर वो टाइम में एंड होता ना तो उसको कितने लितर पड़ने वाले थे। आप देख वो अननेसेसरी शॉट मारा, नहीं तो वही लेके मैच चला जाता। भारत उनके पास नीचे संभालने वाले थे, नहीं तो दूसरी टीमें होती ना तो वो इसमें भी निकल जाना था, शायद ऐसा हो सकता था। देखिए अफसोस तो होता है डेफिनेटली। और वो टाइम वो एरा जो था ना, वो ठीक है, मैं कुछ होगा अंदर बाहर कुछ हो, वो एरा में मैं तो समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी का, क्योंकि मैं तो आया भी ऐसे था, लेकिन जितना टाइम मैंने उनके साथ गुजारा, मैंने सीखने के अलावा मैंने वो चीज़ें देखी, चाहे वो आप 125 पे आउट करके इंडिया को 87 पे हम आउट हो गए, हमने लोगों की बर्दाश्त भी देखी, हम 2-2 घंटे अंदर बैठे रहे, निकलने नहीं पा रहे थे। लोगों जो पाकिस्तानी थे
उनको जो है जो अफसोस हुआ था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उसको उस एरा को तो आप मिला ही नहीं सकते यार, कैसे मिला सकते हो आप? अभी भी विक्ट्री, लेकिन असल में जिस तरह की आप बात करें उस वक्त तो एक्सपेक्टेशन थी ना कि पाकिस्तान इंडिया से हार नहीं सकता, ये बराबर का मुकाबला होगा। अब तो आतिफ असलम ने कहा अब तो आदत सी हो गई है, तब तो आदत ही हो गई हमें। नहीं, आदत इसलिए हो गई है ना कि आप में वो चीज़ नज़र नहीं आती आपको। देखें, वो क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। क्वांटिटी है आपके पास, क्वांटिटी बढ़ रही है। किस चीज़ की क्वांटिटी है कि आप उसको सायम अय्यूब को रो रहे हो कि वो वहाँ बैठा हुआ, वो होता तो क्या, वो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्या बाकी ऐसे ही जा रहे हैं सब? किस बात की बात कर? ये कहो आप कि आप जिन लोगों को आपने साथ रखा हुआ और अभी भी नज़र आ रहा है, और साफ नज़र आ रहा है यार कि आप कर क्या रहे हो। आपने उंगली उनको पकड़ा दी और उसके बाद उन्होंने पूरा हाथ आपका पकड़ लिया। आपने कहा जी ये तो हमारे ग्रेट हैं, पिछले 8 दफ़ा आ चुके हैं ये वक़ार यूनुस और ये सब 6 से 8 दफ़ा हैं। इनका माजी कोई बहुत अच्छा रहा है। ये जो एंगलिंग करते रहे वो देखा, वो कहते हैं सरफराज का अच्छा ये बैटिंग भी करता है, ऊपर भी कर। उस मुल्क का क्या हाल होगा और उस मुल्क के उस आदमी का क्या हाल होगा कि जो कह रहा है हमारे पास स्पिनर नहीं है, वो अभी तक आपकी टीम में घुसा हुआ है। क्या है, आप क्या कर रहे हो वहां बैठ के कि अजहर महमूद, क्या मतलब है? आप कह रहे हो स्पिनर नहीं है, वो आन के स्पिनर आपको उड़ा के रख देते हैं, आप उनको कहते हैं जी नहीं है, नहीं है, नहीं। क्या मतलब है यार? बैठे हुए भाई, जिस पे बैठे हो आप किसी उसी पे बैठे हुए हो, वरना आपका काम है नहीं। कोई ऐसी आपने बहुत गीदड़ सिंगी नहीं है, आप किसी के वजह से बैठे हुए हो। वो टाइम आएगा तो भाई फिर पाकिस्तान क्रिकेट के आस्तीन के सांप हैं कौन? देखिए, इसमें मुख्तलिफ लोग बीच में आए और जो हमने देखे वो अपनी जगह है, लेकिन मुख्तलिफ ऐसे लोग आए जिन्होंने आन के क्रिकेट को बिगाड़ किया है। वो लोग भी नहीं हैं, जावेद जैसा आदमी नहीं है, मोहसिन खान हुआ, और प्लेयर उठा के दिया। मैं तो जहीर भाई के साथ खेला हूँ यार, हम तो वो कहते थे यार जहीर आप भी 90s के प्लेयर को बोलेंगे फिर भाई। देख हाल तो देख रहे, मैं फिर वही बात बह रहा। चलो भाई हो जाए, मैदान में बिठाओ सबको और बात करो किसने क्या किया है। ठीक है, करो बैठ के किसने क्या किया है जरा बैठ के साबित करो। और जो प्लेयर परफॉर्म देते हैं उन्हीं को आप बाहर कर देते हैं। साजिद परफॉर्म करता है बाहर, नौमान परफॉर्म करता है बाहर, अब्बास परफॉर्म करता है बाहर, फिर आप जीत की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिकेट में सुधार कैसे होगा। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग आई है जनाब, और भट्टी साहब से हम जानेंगे वो ब्रेकिंग क्या है। उसमें जरा कल के प्रोग्राम में हम तफसील के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन जरा भट्टी साहब बताएं, मेंटोर अब खेलते हुए नजर आएंगे हमें डोमेस्टिक T20 में? यही सुना है कि जो लाहौर की टीम अनाउंस हुई है उनमें मेंटोर्स के भी इंचार्ज वहाब रियाज जो हैं, जो कभी सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, कभी चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, अभी मेंटोर्स का उनको इंचार्ज बना दिया। तो वो लाहौर वाइट्स की तरफ से ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, डॉलर पकड़ रहे होते हैं प्लेयर्स को भेजने के। देखिए ना, वही मैनेजर थे जिस वक्त 10-10 या 20-20 डॉलर में पाकिस्तान टीम के डिनर में $25। तो मतलब पैसों के साथ आजकल रखे हुए तौसीफ भाई वैसे नहीं, वो $5 के आज बहुत पैसे बनते हैं। आज हमारी क्रिकेट के साथ जो मजाक हो रहा है ना, इन लोगों ने तो अपना खून पसीना इस क्रिकेट को दिया है ना। आज मैं भी उस वक्त मेरे भी बहुत फख्र महसूस हुआ जब सुनील गावस्कर जावेद मियांदाद के उस छक्के की बात कर रहा था इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल में। तो मतलब वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई ना। आज हम कहाँ हिस्ट्री हमारे पास, हमारी जो हिस्ट्री है वो तो एक एक कर वहाब रियाज से फिर खेलना कोई लेता है। कल हम इस पर जरा तफसील साथ करेंगे, लेकिन अभी नाज़रीन को बता दें जरा कि वहाब रियाज का जो लाहौर वाइट्स की टीम अनाउंस हुई है उसमें वहाब रियाज का नाम है। वो हारून रशीद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हारून रशीद, देखिए हारून रशीद ने भी क्रिकेट नहीं खेली, वो तो ऑफिस में बैठते थे। ये तो और एक्सट्रीम हो गया ना कि कभी आप मोहसिन नकवी साहब के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी आप बारिश में चींटे उड़ा रहे हैं, लोगों पे पानी उड़ा रहे हैं और लॉन्ग बूट पहन के निकल रहे हैं। मतलब अगर ये लोग बार बार वापस आएंगे तो फिर एक नौजवान की आपने जगह तो ले ली ना। बिल्कुल सही है। ठीक है जनाब, आइए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी, लेकिन फाइनल नोट पे इस ट्रांसमिशन को अपने खिताब की जाने बढ़ाएंगे। तौसीफ भाई, आप थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हिस्सा रहे, कमेंट्री बॉक्स में भी रहे, आप हमारे न्यूज़ में भी साथ भी आप मुंसलिक रहे। क्विकली जरा मुझे बता दीजिएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, बहुत पहले भी मैं बैठा हूँ और ज़बरदस्त। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी मैनेजमेंट का, और एक एक का नाम लूँगा तो बड़ा वो हो जाएगा। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, उनको नहीं, उनको तो कहा है मैंने कि बद्दुआएं बहुत बुरी लगी हैं, उनको तो कहा है मैंने, उनको लगे तो लगे। लेकिन और लोगों को कोई ऐसे मेरी बात बुरी लगी हो
तो आई एम सॉरी, लेकिन जो हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये बात करता हूँ। बहरहाल आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बद्दुआ आपने दिल से दी थी, अब तो बता दें। नहीं, दिल से मैं नहीं देता बद्दुआ, अच्छा, अपने ठीक। मुल्क को FA भाई। बद्दुआ देता। थैंक यू वेरी मच अली, आपकी तमाम मैनेजमेंट का, आपका, आपके प्रोड्यूसर का और तमाम जो प्रोडक्शन से एसोसिएट है लोग सबका। और मैं चाहूँगा कि यार कोई ऐसी ट्रांसमिशन भी मेरी लाइफ में है GTV की जहाँ पाकिस्तान जीते यार। एक अंदर से घुटन सी रहती है कि मैं ट्रांसमिशन हर दफ़ा मैच ही ख़त्म करते हैं और ऐसे ही नोट पे ख़त्म करना पड़ता है कि यार पाकिस्तान नीचे लगा हुआ। सर आप में भट्टी साहब के अब इंतहाई मशहूर हैं कि भट्टी साहब ने पहली दफ़ा हमारे इस पैनल को ज्वाइन किया, अपनी गुनगु मसरूफियात में से वक्त निकाला, एक बड़ी कदावर शख्सियत ने इस पैनल को रौनक बख्शी। सर आप बहुत शुक्रिया अली आपका, फैज़ान मुस्तफ़ा नकी जो आपके प्रोड्यूसर हैं और आपकी मैनेजमेंट का, कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। ज़ाहिर है अगले दिन डिस्कस करने से वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आउटडेटेड हो जाती, लेकिन मैच ख़त्म हुआ 1-1.5 घंटे बाद आप बैठ के डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी प्रोफेशनल अंदाज में आप लोगों ने पूरा मामला लेके चले, बहुत मज़ा आया और इन्जॉय किया हमने। सर थैंक यू सो मच। तौसीफ अहमद साहब बेंगलोर के हीरो, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, माजिद भट्टी साहब सोशल मीडिया की सेंसेशन, कमर रज़ा एफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया थ्रू आउट द ट्रांसमिशन। इसके साथ साथ ज़हीरुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। फिर हमारे वो रिपोर्टर, अगर मैं बात करूँ सलमान लुकमान की, UAE से हमें ज्वाइन कर रहे थे। इसके अलावा हमें इमरान लतीफ़ हमें लाहौर से हमें बता रहे थे, हाशिर खटक हमें बता रहे थे। फिर साथ में हमारी जो दोपहर की जो ट्रांसमिशन थी, शाम की जो कमेंट्री बॉक्स था, उसमें ज़ारा शफ़ी को होस्ट कर रही थी, असगर अजीम साहब उनके साथ होते थे, ज़ारा शफ़ी जो है वो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रही होती थी, साजिद खान साहब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। ये तो वो लोग हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन साथ साथ हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो चीफ हैं निसार मेहदी साहब, हम उनके इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, ये मौका, ये प्लेटफॉर्म हमें फराम किया। हामिद हुसैन साहब मार्केटिंग के हमारे शाद साहब, हम इन सब के मशहूर है कि जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस ट्रांसमिशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन इस ट्रांसमिशन में हर फूल जो है वो गुलदस्ते में लगा हुआ है। अगर मैं एक एक फूल की बात करूँ तो हमारे जो कैमरा मैन है सलमान है, हमारे जो कैमरा मैन राना है, कामरान है, इनका बहुत बड़ा ताउन रहा कि कैमरों के पीछे से ये लोग हमें कवर करते रहे। इसके साथ साथ हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं राशिद उर्फ नोमी बासित, इन्होंने हमें जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया, सजा के आपके सामने लेकर आए। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो ऑडियो के लोग हैं, मोहसिन है, फलक हैं, जुल्फ़िकार हैं, इसके साथ साथ आरिफ हैं जो पूरे इस NG को हेड करते हैं, इनको हमने याद रखा। इसके अलावा और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसके भी हम इंतहाई मशहूर हैं। हमारा जो टीम हुआ है वो मुसलसल हमें जो एनर्जाइज करते रहे, पानी और हमारी जो चाय कॉफ़ी की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करते रहे। वैसे आपका बहुत खुसूसी तौर पर शुक्रिया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, लिफ्ट मैन है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें किया। और ट्रांसपोर्टर जो हमारे ड्राइवर्स हजरात हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को सजाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन साथ साथ इन सबका तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उन मरहूम साथियों को भी नहीं भूलें कि जिन्होंने माजी में इन ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाया। इसमें अब्दुल्ला जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो होस्ट करते रहे। अमानत भाई हमारे साथ होते थे ट्रांसमिशन के दौरान, वो अब इन दिनों हमारे साथ नहीं है, खालिक हकीकी से जा मिले। यासिर भाई हमारे कैमरा मैन होते थे, वो भी खालिक हकीकी से जा मिले। तो आज के दिन जब हम इस ट्रांसमिशन को वाइंड अप कर रहे हैं तो हम अपने इन मरहूमीन दोस्तों को भी नहीं भूलें। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। और बाकी जो लोग इस वक्त बाकायदे हयात हैं, अल्लाह इनको जो है मज़ीद सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सलामती दें, और इस तरह की कई ट्रांसमिशन लेकर जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। मैंने अगर इस ट्रांसमिशन के दौरान कोई गलती की है तो मैं यकीनी तौर पर माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि हो सकता है कि पाकिस्तान की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से कुछ न कुछ ऐसे अल्फाज मेरे मुँह से निकल गए हों जो लोगों को शायद जो नागवार गुजरे हों। लेकिन हकीकत ये है कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल हम अपने नॉर्मल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।